सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण पा सके, न गुस्सा आपको हरा सके, न तनाव आपको तोड़ सके और न ही नकारात्मकता आपका ध्यान भटका सके, अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएं, तो जीवन कितना आसान और खुशहाल हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। गुस्सा, डर, दुख और चिंता हमें नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें कंट्रोल करें। अगर आप भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहते हैं, तो मास्टर योर इमोशंस किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस किताब के लेखक थिबॉट म्यूराइज बताते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर, नियंत्रित करके और सही दिशा में मोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इस किताब का पूरा सारांश जानते हैं और सीखते हैं भावनाओं को काबू करने के वो जबरदस्त तरीके जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। भावनाएं क्या होती हैं? अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। कई बार हमें लगता है कि हमारी भावनाएं हमारी सच्चाई है। अगर हम गुस्से में हैं, तो हमें लगता है कि हम एक गुस्सैल इंसान हैं। अगर हम दुखी हैं, तो हमें लगता है कि हम हमेशा दुखी ही रहने वाले हैं। लेकिन असलियत यह है कि हमारी भावनाएं अस्थायी होती हैं। वे हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त को फोन किया और उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। अगर आपका मानना है कि मेरा दोस्त मेरी परवाह नहीं करता, तो आपको बुरा लगेगा और दुख होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि शायद वो बिजी होगा, तो आप शांत रहेंगे। इसका मतलब यह है कि भावना खुद नहीं आती, बल्कि उसे हमारे विचार पैदा करते हैं। अगर हम अपने विचार बदल सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। ईगो और हमारी भावनाएं। हमारी भावनाओं पर सबसे बड़ा असर हमारी ईगो यानी अहंकार का होता है। ईगो क्या करता है? हमें यह महसूस कराता है कि हम सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई हमारी आलोचना करे, तो हमें बुरा लगता है। अगर कोई हमारी तारीफ करे, तो हमें खुशी होती है। अगर कुछ हमारी उम्मीदों के मुताबिक न हो, तो हमें गुस्सा आता है। ईगो हमें नियंत्रित करता है, लेकिन अगर हम इसे पहचान ले, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण, सोचिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपकी गाड़ी को हल्का सा टक्कर मार देता है। अगर आपकी ईगो हावी होगी, तो आपको गुस्सा आएगा और आप झगड़ा करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ईगो को साइड कर दें और सोचें, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, तो आप बिना गुस्सा किए आगे बढ़ सकते हैं। सीख, अगर आप अपनी ईगो को पहचान ले और उसे कंट्रोल करना सीख ले, तो आप अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं के ट्रिगर को पहचानें। आइडेंटिफाई योर इमोशनल ट्रिगर्स। हमारी भावनाएं सिर्फ अंदर से नहीं आती, बल्कि बाहर की परिस्थितियां और लोग भी उन्हें ट्रिगर करते हैं। पहला कदम यह है कि हमें यह समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें परेशान करती है। क्या कोई खास व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है? क्या कोई खास परिस्थिति हमें दुखी कर देती है? क्या कुछ बातें हमें बार बार परेशान करती हैं? अगर हम इन ट्रिगर्स को पहचान ले, तो हम उन्हें बदलने या उन पर कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको बॉस की आलोचना से गुस्सा आता है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट देखकर जलन होती है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। नकारात्मक विचारों को चैलेंज करें। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। आपकी भावनाएं आपके विचारों से आती है। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। कैसे करें? अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें। खुद से पूछें, क्या यह सच में 100% सही है? एक पॉजिटिव एंगल से सोचने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आपका मन कहता है मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं, तो अपने दिमाग से पूछें, क्या सच में, या बस मेरा डर बोल रहा है? अगर आपको लगता है लोग मेरी बातों को पसंद नहीं करते, तो सोचें, शायद ये मेरा भ्रम है और हकीकत इससे अलग हो सकती है।
अगर आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदल सकती हैं। भावनाओं को काबू करने के 4 पावरफुल तरीके, 4 पावरफुल टेक्निक्स टू मास्टर इमोशंस। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अपने विचारों को सिर्फ देखें, उनसे प्रभावित न हो। 2 विजुअलाइजेशन, खुद को शांत और खुशहाल स्थिति में देखने की आदत डालें। 3 ग्रेटिट्यूड जर्नल, हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 4 पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। अगर आप इन 4 तरीकों को रोज अपनाते हैं तो आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। कंक्लूजन, मास्टर योर इमोशंस किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी ईगो को समझ लें, ट्रिगर्स को पहचान लें और नकारात्मक विचारों को चैलेंज करें तो हम अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अपनाइए और अपने जीवन को बदल डालिए।